कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। इसमें दो बातें आप देखिए, 17 अध्याय में 17 पद में लिखा हुआ है, मसीह विश्वास में हमारा हृदय में वास करते। बोलो मसीह हमारा कहां पर है? हृदय में, विश्वास में। अगर आपको विश्वास, हमें अभिषेक ने बोला परमेश्वर का नाम क्या था? इम्मानुएल, परमेश्वर हमारा। कितना लोग बोल सकते परमेश्वर मेरा साथ? फिर आपका जीवन में डर किस बात की है? आपका जीवन में डर किस बात में आते? मुझे समझ नहीं आते। आपका जीवन में परेशानी जब आते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? आप विश्वास करना है परमेश्वर मेरा। बोलो परमेश्वर। कैसे परमेश्वर आपका साथ वास करते हैं? अगर आप विश्वास करें यीशु मेरा साथ है, विश्वास नहीं करते हैं यीशु आपका साथ। बोलो यीशु मेरा साथ है। आपको पता है जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर अंगीकार किया और आपने बोला यीशु को मैं अपना जीवन में ग्रहण करता हूं, यीशु मेरा हृदय में आ, आप क्या समझते हैं? यीशु आया नहीं था क्या? सोच था यीशु आया था। कितना लोग बोल सकते हैं सच में यीशु आते हुए मैंने अनुभव किया? मैंने पिछले दिन किसी से बात किया था, जब उससे बोला था आपने संसार में बहुत कुछ पाया लेकिन शांति मिला है? बोला है बहुत कुछ पाया लेकिन शांति नहीं मिल पाए। उसने बोला 24-26 साल हो गया कि किसी गुरु का पीछे जाल रहे थे लेकिन जीवन में शांति नहीं पाया। मैंने यीशु के बारे में प्रचार किया। मैंने बोला अगर आप यीशु पर विश्वास करें और उसको विश्वास से आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और यीशु आपके अंदर आएंगे, अंदर आएगा तो पता चलेगा। उसने बोला मुझे चाहिए, अगर अभी तक मैंने शांति नहीं पाया है, मैंने जो अनुभव, मैंने पूछा है आपने बहुत कुछ किया। वो एक सिविल एविएशन का एक डेप्यूटी डायरेक्टर बना, एक बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, बहुत अच्छे ऊंचे पदवी में बैठकर रिटायर हुआ व्यक्ति है। उनसे बोला, मैंने बोला है आप जितना सब कुछ पाया, ऊंचा पदवी किया, अच्छा सैलरी लिया, अच्छा नौकरी किया, पोजीशन पाया, लेकिन आप अपने अंदर एक कालीपन महसूस करते हैं। सच में मेरा अंदर एक कालीपन है। मैंने बोला अगर यीशु को आप अपने जीवन में बुलाएगा वो कालीपन अभी भर जाएगा। मैंने उसने यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार किया, अपने पापों से तौबा किया। मैंने बोला अब यीशु को अपना जीवन में बुलाया, यीशु मेरा जीवन में आ, और उसने ऐसे ग्रहण किया। हमने प्रार्थना किया, तुरंत बोला है अभी तक मैंने अनुभव नहीं किया हुआ शांति मेरा जीवन में आया। यीशु कहानी नहीं है, यीशु जिंदा, यीशु रियल है। और उसके जीवन के अंदर आज पहले सेशन में वो आकर गवाही दिया था, उसकी बेटी गवाही दिया था। 3 साल से उनका जीवन में जो समस्या था, उसका कोई प्रॉपर्टी था, आमीन, जितना भी कोशिश करते थे बिक नहीं रहे थे, उनका प्रॉपर्टी किराए पे भी नहीं चढ़ते थे। उसने बोला प्रार्थना करके वापस आया, दूसरे दिन जो प्रॉपर्टी बिक गया, किराए पर भी चढ़ गया दूसरा। परमेश्वर महान है, जिंदा है, कहानी नहीं है। यीशु जिंदा है, यीशु इम्मानुएल है। हालेलुया। यहां पर बताते हैं यीशु विश्वास में हमारा हृदय में वास करते हैं। आप विश्वास करना, बोलो पड़ोसी को बोलो यीशु कहानी नहीं है, जिंदा खुदा आपके अंदर वास करते हैं। आपके अंदर यीशु वास करते हैं। सच्चाई, यीशु आपके अंदर वास करना है। हमेशा आपका जीवन में यह ध्यान रखना है, यीशु पवित्रताई को पसंद करते हैं। यीशु प्रेम में, यीशु सच्चा है, यीशु धार्मिकता में वास करते हैं।
आपके अंदर अधार्मिकता, टेढ़ा मेढ़ा चलना आपने सीखा है, आपको लगता है आमीन टेढ़ा मेढ़ा चलना बहुत अच्छा है। संसार ने मुझे यही सीखा, कौन सही है, मैं भी टेढ़ा चलता हूं। यीशु आपका साथ वास करने के लिए नहीं आएगा। यीशु को बोलना, प्रभु अभी तक मैंने टेढ़ा चला, अब मुझे सीधा चलना सिखाओ, मैं सीधा चलना चाहता हूं। अभी तक मैंने झूठ बोला, गाली बोला है, अब मेरा जीवन के अंदर झूठ नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। यीशु सच्चा है, यीशु धार्मिकता का परमेश्वर है। यीशु आपके अंदर वास करना है, आपके हृदय के अंदर यीशु को जगह देना है। आप बोलना है। मैंने आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी तक आप टेढ़ा मेढ़ा चलकर क्या पाया है? दुख पाया है, तकलीफ पाया है, बीमारी पाया है, क्लेश पाया है और मुसीबत पाया है। आप सीधा चलकर देखो, आप बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन के अंदर संसार ने वो बातें सिखाया, परमेश्वर आपको बोलते, बेटा मेरा उपस्थिति आपको चाहिए, मैं आपको हर तकलीफ से छुटकारा देना चाहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, जो हम मांगने से और सोचने से बढ़कर जो काम कर सकते हैं वो मसीह मेरा अंदर वास करते हैं। हालेलुया। मैं मांगने से और सोचने से बढ़कर परमेश्वर मेरा अंदर रहकर काम कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने पिछले दिन मैं केरला में था, मैंने एक जगह में मीटिंग कर रहे थे, मेरा साथ प्रचार करने के लिए और एक दास था। मैंने उस पास्टर ने बोला है, उनका चर्च में, वो बाहर से था, उसने बोला मेरा चर्च में एक भाई रेगुलर चर्च में आते थे, उनका पिता चर्च में नहीं आते थे, वो दारू पीने वाला, संसार की जीवन बिताने वाला था। लेकिन एक दिन अचानक उनका पिता मर गया और बेटा उनका पास नहीं था, वो दूर था, और वो फ्लाई करके उसका पिता का पास गया। चलते चलते वो आके, समय बीत गए, एक या दो तीन दिन हो गया। 3 दिन वो वहां पर घर पे आकर इस पास्टर को फोन करके बोला, मेरा पापा मर गया, मेरा एक ही दुख है, मेरा पापा मरकर पाप में मर गया है, अब ये नरक में जाएगा। मेरा जीवन में एक ही दुख है, पापा मरने से मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरा पापा, मैं जहां पर जाएंगे स्वर्ग में, वहां पर मेरा पापा नहीं रहेगा, उसकी दुख मेरा जीवन में है। वो रोने लग गया है और पास्टर को दुख आया और पास्टर ने अपना जीवन में उस अपना बेटा जैसे वो प्रेम करते थे उसका दुख समझ लिया। तुरंत प्रभु यीशु का प्रेम उसके अंदर बहने लग गया, वो पास्टर के अंदर। यीशु उस पास्टर ने बोला, उस बेटे को बोला, वो फोन वो डेड बॉडी की कान में रखो। उसने वो डेड बॉडी की कान में उसका फोन रखा है और पास्टर ने बोला, यीशु का नाम से मैं अभी हुक्म देता हूं, उस पिता के अंदर वो आत्मा वापस आ जाए। 3 दिन मर गया था, तुरंत उसका अंदर जीवन आ गया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम मांगने से और सोचने से बढ़कर जो हमारा अंदर वास करते हैं उससे परमेश्वर कर सकते हैं। वो परमेश्वर, वो मसीह मेरा अंदर है। पड़ोसी को बोलो, मसीह कहीं दूर नहीं बैठा, मेरा अंदर बैठता है। यीशु विश्वास में मेरे अंदर बैठते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु अपनी चेलों को बुलाकर बोला, स्वर्ग और पृथ्वी की सारे अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ, सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए और इस पृथ्वी में राज करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। आपके ऊपर शैतान राज नहीं करेगा, शैतान के ऊपर आप राज करेगा, पृथ्वी के ऊपर आप राज करेगा। पिछले दिन पाप का कारण आपके ऊपर शैतान राज किया है, आज यीशु मेरे अंदर आया, शैतान मेरा पैरों के नीचे है। सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया गया। हालेलुया। बोलो, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है। हालेलुया। विश्वास से है इस परमेश्वर का काम करने के लिए आप जिसको आप बोलेंगे यीशु का नाम में चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाएंगे। हम यीशु का नाम लेते हैं। हमारा अभिषेक ने बोला, मेरा योग्यता का कारण मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा यीशु में योग्यता है। हमें मैं यीशु का साथ खड़े हैं। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, मेरा योग्यता नहीं, मेरा यीशु में योग्यता है। हालेलुया। मुझे किसने योग्य बनाया? यीशु ने मुझे योग्य बनाया, क्योंकि मेरा पाप यीशु क्रूस पर ले लिया और मेरा उसका धार्मिकता यीशु ने मुझे, बोलो मैं यीशु में धर्मी हूं। हालेलुया। बोलो, अधिकार मेरे पास आ गया। किसके लिए? अपना पड़ोसी के ऊपर राज करने के लिए नहीं,
शैतान के ऊपर राज करने के लिए, भाई बहन के ऊपर राज करने के लिए नहीं, शैतान के ऊपर राज करने के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए। सच में परमेश्वर इंसान को जब बनाया, अपनी स्वरूप में और समानता में बनाया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 28 तक बोला है, परमेश्वर इंसान को बोला तुम पृथ्वी में राज करो, डोमेन और पूरा पृथ्वी के ऊपर सब जीव जंतुओं के ऊपर राज करो। लेकिन क्या करे, पाप करने का कारण राज करने के लिए बनाया हुआ इंसान शैतान का गुलाम बनकर कष्ट में, दुख में, परेशानी में चला गया। लेकिन एक खुशखबरी यही है, आज से 2000 साल पहले यीशु इस धरती पे मनुष्य बनकर आया और शैतान की सिर को खुजला है और अधिकार वापस लेकर पृथ्वी में परमेश्वर अपनी बेटे और बेटी को दे दिया। हालेलुया, बोलो परमेश्वर हमें दे दिया। बोलो अब शैतान मेरा ऊपर राज नहीं करेंगे, मैं यीशु का नाम से शैतान के ऊपर राज करेंगे। हालेलुया। और वहां पर एक शब्द और लिखा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसके 16 पढ़ेंगे फिर से, इफिसियों का किताब 3 अध्याय 16, कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार, महिमा की धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से, तुम्हें उसकी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से, बोलो परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा से मेरा आत्मा सामर्थ्य हो जाएंगे। मैं एक आत्मा हूं, बोलो मैं आत्मा हूं। मेरा आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा जब तक मेरा आत्मा में नहीं आते हैं, मैं वीक्यू में, मरे हुए अवस्था में है। फिर मैं दिमाग में चलते, मेरा बुद्धि में चलते, मैं शरीर की लालसा के लिए चलते, खाते पीते, मैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां सोएंगे, कहां रहेंगे, कौन सा गाड़ी चलाएंगे, इसका बारे में सोचेंगे। लेकिन जब आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा में आकर जुड़ जाते हैं, आपका सोच बदलना शुरू। अभी भी चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी खाने पीने के बारे में चिंता करते हैं, मेरा बच्चा, मेरा खाना, सुबह जाऊं, हालेलुया। सुबह का सब्जी के बारे में सोचते हैं और सुबह का सब्जी बन गया, पर अब दोपहर में क्या बनाएंगे बहनों के लिए। हाँ मैं, वो लोगों का क्या है, भाई लोगों का क्या है, अब मैं क्या करूं, मेरा बच्चों का पढ़ाई, ये सब चिंताएं होते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सांसारिक चिंता छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने बोला पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, उसके साथ साथ तुम्हें, बोलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बोलो, इस दिल्ली भारतवर्ष में 125 करोड़ आबादी है, कितना है? आप मान लीजिए एक दिन में आपने 100 ग्राम नहीं, 50 ग्राम आलू खाया है। कितना आलू चाहिए भारत में एक दिन के लिए? अरे कोई किसी मैथमेटिक्स वाला कोई है तो बताओ ना, कितना आलू चाहिए होगा? 50 ग्राम खाएगा, कम से कम 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ टन चाहिए। हर दिन उगते हैं कि नहीं? हर दिन मिलते हैं। आपने क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया। आप आटा हर दिन बनाते हैं और उसको खाते हैं। कभी सोचा है परमेश्वर 125 करोड़ आबादी के लिए आटा और रोटी और आलू और प्याज और ये सब कुछ, एक दिन पानी नहीं आए तो आप दिमाग खराब हो जाएगा। परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपका दिमाग चलने से होते है क्या? बोलो मेरा खुदा सब कुछ प्रबंध करते हैं। फिर क्यों चिंता करते हैं? अरे यार क्या बात है, छोटी छोटी बातें आप खुद नहीं कर सकता है तो फिर क्यों चिंता करते हैं? बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करते हैं। पहले उनकी राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, उसका साथ साथ ये सारे वस्तुएं, बोलो मिल जाएगा, मिल जाएगा। पड़ोसी को बोलो दिमाग खराब मत करो। आप ज्यादा टेंशन लेगा तो बाल सफेद हो जाएगा जल्दी, फिर डाई करना पड़ेगा। गोदरेज वाला डाई का पीछे चलेगा। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु को धन्यवाद करो। विश्वास में बोलो यीशु मेरा अंदर है। आपको पता है परमेश्वर आपको दिया हुआ पदवी क्या है? परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया। बोलो आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। मेरा बाप मेरा साथ है। उसने बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा,
बोलो मेरा बाप मेरा साथ है। मेरा विश्वास यीशु में। परिस्थिति बोलते हैं अरे कैसे हो सकते हैं, बोलो परिस्थिति को नहीं देखेंगे, मेरा यीशु बोलते हैं हो सकते हैं, मांगने से और सोचने से बढ़कर। वहां पर एक शब्द और, ओ माय गुडनेस, एक शब्द और लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है उसका 18वें पद में, जल्दी से पढ़ेंगे। सब पवित्र लोगों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ हाँ, कि उसकी चौड़ाई उसकी चौड़ाई, और लंबाई उसकी लंबाई और ऊंचाई ऊंचाई और गहराई हाँ, कितनी है। आमेन। और परमेश्वर का प्रेम, बोलो परमेश्वर का प्रेम, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई बहुत बड़ा है। बोलो उस परमेश्वर का प्रेम में हम बढ़ना है, उसका प्रेम को हम समझना है। बोलो उसका प्रेम बड़ा है। आप छोटे छोटे गलती करते तो क्षमा करते हैं, लेकिन उस प्रेम को धोखा नहीं देना। आप जितना भी उनका प्रेम चखना चाहते हैं उतना ही देंगे। आप में से कितना लोग बोलेंगे प्रभु मुझे संसार और संसार की चीजों से मजा नहीं आते हैं, मुझे आपका प्रेम चाहिए। हाँ, मैंने पहले सेशन में पास्टर थॉमस ने बोला आपको कौन सा संसारिक चीज आपको आनंद दे सकते हैं, लेकिन आपका जीवन में तब आनंद मिलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। आप दूर दूर से पटेल नगर चर्च में भागकर क्यों आते हैं? क्योंकि आधा 2 घंटा 3 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? आमेन। आपका जीवन के अंदर वही अच्छा है, वो अपने घर पे भी अनुभव कर सकते हैं, आपका ऑफिस में अनुभव कर सकते हैं। आपको परमेश्वर को बोलना प्रभु मुझे आपका साथ रहना है, मुझे बाकी चीजों में मजा नहीं आते। पाप को नफरत करो, यीशु को बोलो मुझे आप चाहिए। आपका जीवन के अंदर लालसा आते हैं, पैसा कमाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो सब कुछ आपका जीवन को अधूरा बनाते हैं। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आप बने रहो, आपका जीवन को पूरा करते वो। हालेलुया। बोलो आपकी परमेश्वर की उपस्थिति मुझे चाहिए, उसका प्रेम सच्चा प्रेम है, उस प्रेम की गहराई मुझे और चाहिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। ओ वंडरफुल गॉड, वी प्रेज यू जीसस। हमें यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम है, यीशु का प्रेम अद्भुत प्रेम है, उसमें मुझे आगे बढ़ना है। प्यारे पिता यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जुबान को आप स्पर्श कर छू ले प्रभु। हम अच्छी बातें, हमारा हृदय यीशु से भर जाए, यीशु मसीह आपकी पवित्रता से, आपकी सच्चाई से, आपका प्रेम से भर जाए, ताकि हमारा जुबान से अच्छी बातें निकले, भलाई की बातें निकले, ऊंचाई की, परमेश्वर की महान बातें में हम बोल सकते, विश्वास से बोल सकते। हमारा बुद्धि से नहीं, हमारा बुद्धि से परे आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति हमारा अंदर है। और यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने वालों में जो परमेश्वर की सामर्थ असीम है, वो अपरंपार सामर्थ हमारा अंदर वास करने पाए, ताकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की भली बातें और अद्भुत बातें बोल सके। ये देश आपकी महिमा के लिए बदल जाए। लाखों की आशीष के लिए एक एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर परमेश्वर, आपने इसे कर दिया क्योंकि हम यीशु का नाम से मांगा है। आमीन।